सोना आज अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए अपने आप को संपूर्ण मान रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि जैसे वह आज पूर्ण स्त्री हो गई। प्रभु जी ने उसकी लाज रख ली थी, जो उसे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया था। नहीं तो उसका आदमी नितिन और उसकी सास इमरती जैसे पूरे गांव वालों ने उसको बांझ कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जीते जी ही उसको मार डाला था। कोई कहता बांझ है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अपने बच्चे को भी कोई उसके पास आने नहीं देता। उसका कितना मन होता कि किसी बच्चे को गोद में लेकर खिलाए, अपनी ममता उस पर लुटा दे। दिन रात उस बच्चे की परवरिश में अपने आप को झोंक देना चाहती थी। लेकिन लोग कहते थे कि नाम की ही सोना है, वैसे तो कोयला ही है। उसका चेहरा देखना भी अपशगुन है। जो इसका मुंह देख ले उसे दिन भर रोटी भी नसीब ना हो, और न जाने क्या क्या कहकर उसे बार बार जलील किया जाता। इज्जत और सम्मान तो उसके नसीब में ही नहीं था। किसी को कह भी क्या सकती थी, जब अपने घर वालों ने ही उसकी कदर नहीं की। बस विवाह कर दिया जैसे कोई बोझ हो। किसी की मेहंदी हो या गोद भराई या कोई शुभ कार्य हो, कोई उसे शामिल न करता। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती, भगवान को उलाहना देती। किसी को बता भी नहीं सकती थी अपने दिल का दर्द। दोष उसमें नहीं। तभी उसका शराबी पति नितिन आकर उसकी गोद से बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। कहता है, कब तक इस पिल्ले को दूध पिलाती रहेगी कलमुही? चल उठकर मेरे लिए खाना परोस। तभी पीछे से उसकी जालिम सास भी आकर उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। कहती है, कुलक्षणी किसका पाप लेकर बैठी है? कहाँ मुंह काला किया? बता, ये मेरा पोता नहीं हो सकता। सोना पास ही में पड़ी साग काटने की दराती को उठा लेती है और कहती है, खबरदार, जो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की, काट कर रख दूंगी। अब मुझे पहले वाली सोना मत समझना, जो तुम्हारा सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेगी। क्यों रे नितिन, तू बता, तुझे अपनी मर्दानगी पर जरा भी विश्वास नहीं है कि तू औलाद पैदा कर सकता है? और तू इस पापी को साथ देने वाली माँ, तू जानती थी ना कि तेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। तब भी तू सच छुपाकर पूरी दुनिया के सामने मुझे ताना देती रही, दिन रात मुझे जलील करती रही, बांझ कहती रही। मैंने तभी अपने आप से एक वादा किया था, एक प्रतिज्ञा ली थी। एक दिन तुम माँ बेटे को सबक सिखाकर रहूंगी और अपने ऊपर लगा ये बांझ का धब्बा धोकर रहूंगी। आज मैं तुम दोनों माँ बेटे को खुली चेतावनी देती हूँ कि जो दम हो तो बता दो गांव वालों को कि यह तुम्हारी औलाद नहीं है। जहां मैंने दुनिया की इतनी सुनी और सुन लूंगी, पर तेरी झूठी मर्दानगी का पर्दा सबके सामने फांस करके रहूंगी। जा, हिम्मत है तो बता दे सबको कि क्या सच है। मैं भी तो देखूं, जिस दोस्त को मैंने इतने सालों तक सुनती रही, तू कैसे जिंदा रहता है उसे सुनकर। किसी औरत को बांझ कहना कितना आसान होता है तुम मर्दों के लिए, उसे औरत की आत्मा तक छलनी कर देते हो तुम बार बार यह शब्द कहकर। पर जब बात तुम्हारे ऊपर आती है तो क्यों तुम मर्दों की नाक कट जाती है इस बात को स्वीकार करने में कि तुम बाप नहीं बन सकते। अरे एक औरत तो सिर्फ उस बीज को पालती है, पोसती है। औरत तो धरती माँ होती है। पर तुम मर्द और यह समाज कहाँ समझ पाएगा एक माँ का दर्द, उसकी पीड़ा। और मैं तो तेरे वंश की खातिर बच्चा गोद लेने को भी तैयार थी, पर तुम माँ बेटों को इसमें भी अपनी शान में बट्टा लगता दिखाई दिया। फिर मजबूरन मुझे उस डॉक्टर की बात माननी पड़ी, जिसमें एक आधुनिक तरीके से उन्होंने बिना किसी संबंध के मुझे माँ बनने का तरीका बताया। मेरे ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। जो मेरे ऊपर लगा
बांझ का कलंक हटा दिया। आज सोना हारी थकी बेजान औरत नहीं थी, उसमें आक्रोश था, समाज से टक्कर लेने की चटपटाहट थी। उसने कहा, अब तुम माँ बेटे जिंदगी भर पीना ये कड़वा घूंट, पर मैं अपने जिगर के टुकड़े को कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे हिम्मत हो तो आजमा कर देख लेना तुम दोनों। और यह कहती हुई वह निकल गई वहाँ से। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।